राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्ण, जय माता दी। माँ भगवती सदा आप सभी की रक्षा करे और आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। प्रिय श्रोताओं, आज हम सब एक विशेष पाठ का श्रवण करने जा रहे हैं जो हम सभी को सुरक्षा और बल प्रदान करेगा। यह विशेष पाठ है श्री दुर्गा कवच पाठ। यह दिव्य कवच माँ दुर्गा की कृपा से हमें हर संकट, भय और चुनौतियों से सुरक्षित रखता है। जब भी हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, माँ का यह दिव्य कवच सदैव हमारे साथ होता है, हमें संजीवनी शक्ति और आत्मविश्वास से भरता है। श्रोताओं, इस पाठ से माध्यम से हम सब अपनी आस्था और अपनी भक्ति को और दृढ़ करेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे कि वे हम सबको हर मुश्किलों से बचाए। तो चलिए अब अपने मन को एकाग्र कर और माता रानी का स्मरण कर इस पवित्र कवच का पाठ आरंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए जय माता दी। इस पाठ से शरीर के सभी अंगों की रक्षा होती है। यह पाठ महामारी से बचाव की शक्ति देता है। यह पाठ संपूर्ण आयु को शुभ वरदान देता है और यह कवच पाठ अत्यंत गोपनीय पाठ है, इसलिए इसे पूरी पवित्रता से किया जाना चाहिए। 18 महापुराणों में से एक मार्कंडेय पुराण के अंदर देवी कवच के श्लोक अर्धक दुर्गा सप्तशती का हिस्सा है। देवी कवच को भगवान ब्रह्मा जी ने ऋषि मार्कंडेय को सुनाया था। महर्षि मार्कंडेय ब्रह्मा जी से बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त हो और जो मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो आपने किसी को अभी तक नहीं बताया हो, वह कवच मुझे बतलाइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त और सब प्राणियों की रक्षा करने वाला, सबकी भलाई करने वाला कवच मुझसे सुने। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंदमाता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नौवीं सिद्धिदात्री। यह देवी की 9 मूर्तियां हैं। यह नवदुर्गा कहलाती हैं। आग में जलता हुआ, रण में शत्रुओं से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य अगर देवी दुर्गा के नाम का स्मरण करे तो उसको कभी भी हानि नहीं हो सकती। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं होती और ना उसे किसी प्रकार का कोई दुख या डर ही होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उसकी तुमने सदा रक्षा करने वाली हो। चामुंडा, प्रेत पर वाराही, भैंसे पर रौद्री, हाथी पर वैष्णवी, गरुड़ पर अपना आसन जमाती हैं। महेश्वरी, बैल पर कौमारी, मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए वैष्णवप्रिय लक्ष्मी जी के कमल के आसन पर विराजमान है। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और हर सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्रह्मा देवी हंस पर बैठी हैं और इस प्रकार यह सब देवियां सब प्रकार से रोगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी और क्रोध में भरी हुई दिखाई देती हैं तथा चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खटक और तोमर पशु तथा पाश, भाला और त्रिशूल और उत्तम सारंग आदि शास्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए, देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हुए हैं। महारुद्र, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, आपको मैं नमस्कार करती हूँ। हे देवी, आपका दर्शन दुर्लभ है और आप शत्रुओं को भय को बढ़ाने वाली हैं। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही देवी और नरण कोण में खटक धारणी देवी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूल धारणी देवी मेरी रक्षा करे। ब्रह्माणी, ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो और इसी प्रकार शव पर बैठी चामुंडे देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया देवी आगे की, विजया पीछे की और अजिता बाईं और अपराजिता दाहिनी ओर मेरी रक्षा करे। उद्योधिनी देवी शिखा की रक्षा करे तथा उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार ललाट की मालाधारी देवी रक्षा करे और अश्विनी देवी मेरी बहु
की रक्षा करे। बहु में मध्य भाग में त्रिनेत्र नथुन की यमघंटा देवी रक्षा करे। नेत्रों के मध्यम में शंखनी देवी और द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करे। गोपाल की कालिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती शंकरी रक्षा करे। सुगंध नासिके की और चच्चिका होठों के ऊपर के होठों में अमृत कला, नीचे के होठों में सरस्वती देवी जीभा की रक्षा करे। कुमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की घंटी की और महामाया तला की रक्षा करे। कामाक्षी देवी ठोडी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन की और धनुर्धारी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवी और कंठ की नाली के नल कबरी रक्षा करे। दोनों कंधों को खटक और वृक्ष धारणी मेरी दोनों बाहों की रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडनीय की रक्षा अंबिका देवी करे। शूलो शबरी देवी संपूर्ण नखों के कुलेश्वरी देवी मेरी कुची की रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मेरी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय की और शूल धारणी उदार की रक्षा करे। कामिनी देवी नाभि की गुहेश्वरी गुहा भाग की पूतना और कामिका लिंग की और महर्षि वाहिनी गुदा की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली महाबल देवी दोनों जवा की रक्षा करे। विद्यावासिनी दोनों घुटनों की और तेजस्वी दोनों देवी दोनों पाँवों के पृष्ठ भाग की श्रीधरी पाँवों की उंगलियों की तलवासिनी तलवे की दृष्टा करलाली देवी नाखों की उद्भय केशवनी केशों की बागेश्वरी वाणी की रक्षा करे। रोम वालिय के क्षेत्र में कोवारी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मजा वास मांस हड्डी की रक्षा करे। आंतों की कला कालरात्रि देवी पित्त की मुकुट सवारी देवी पद्मावती कमला कोश की चूड़ामणि कफ की रक्षा करे। ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करे। अभद्र देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करे। ब्राह्मणी मेरे वीर्य की छत्र सबरी देवी छाया की और धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। प्राण अपवन व्यर्थ उदन और सम्मान की वृक्ष हंस देवी रक्षा करे। कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे तथा सर्वगुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे। आयु की रक्षा वाराही देवी करे। वैष्णवी धर्म की तथा चखंड देवी मेरे यश कीर्ति लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करे। इंद्रणी मेरे शरीर की रक्षा करे और हे चंडी कि आप मेरे पशुओं की रक्षा करिए। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी मेरे पत्नी की रक्षा करे। राज के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करे। जो स्थान रक्षा से रहित हो और या रह गया हो उसकी पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे। अपना शुभ चाहने वाला मनुष्य को बिना कवच के एक पल भी कहीं जाना नहीं चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ से उसे अवश्य धन लाभ होता है और वह सफलता प्राप्त करता है। वह जिस अभिष्ट वस्तु की इच्छा करता है वह उसको उसी कवच के प्रभाव से अवश्य मिलती है और वह इसी संसार में महाऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है और वह तीनों लोकों में माननीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्या हो के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी शक्ति प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों को जीत सकता है और अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी लता चर्म रोग विस्फोटक आदि समस्त विधियों समूल नष्ट हो जाती हैं और सवत्वर्त जमंग तथा कृत्रिम विष दूर होकर उसका कोई असर नहीं होता और समस्त अभिचार प्रयोग और इस तरह के जितने यंत्र मंत्र इत्यादि होते हैं इस कवच के हृदय में धारण करने पर नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा पृथ्वी पर विचार पर भूचर नभचर जलाचर व प्राणी उपदेश मात्र से सिद्धि होने वाले निम्न कोटि के देवता अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता कुल देवता माला आदि डाकनी शाकनी अंतरिक्ष में विचार वाली अत्यंत
बलवती, भयंकर डाकनी, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांडा और भैरवी आदि अनिष्ट कारक देवता भी उस मनुष्य को जीतने के अपने हृदय में यह कवच धारण किए हुए हैं, देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच को धारण करने से मन और तेज बढ़ता है और मनुष्य इस कवच का पाठ करके शब्द चंडी का पाठ करता है, उसका यश जागृत में विख्यात होता है। और जब तक वन पर्वत और कनन आदि इस भूमंडल पर है, तब तक यह पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनाई रहती है। फिर देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, और अंत में सुंदर रूप को धारण करके शंकर के साथ आनंद करते हुए परम मोक्ष को प्राप्त होता है। दुर्गा कवच प्रेम से बोलिए जय माता दी। ओम दुम दुर्गे नमः। तो यह था संपूर्ण दुर्गा कवच। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में राधे जय माता दी जरूर लिखें।